खुदा ने आज लालू खेत के अंदर बहुत बड़ा काम किया, चर्च के अंदर इबादत की और वहाँ पर खुदा बड़ी कुदरत के साथ बोला। हालेलुया हालेलुया। खुदा ने मुझे बहुत बरकत दी, खुदा से सुनी, मुझे खुदा कलाम से खुदा का शुक्र से और से अपने कलाम की तरफ जाते हैं। आज बहुत अहम कलाम है हमारे लिए। मेरे साथ निकाले खरूज, उसका 14 बाब और इसकी 14 आयत हमारे लिए खुदा की बेटी नाजिश का करें तिलावत यूहन्ना हमारे खरूज 14 बाब 14 आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से खरूज 14 बाब उसकी 14 है। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। आमीन। कलाम खुदा का बड़ा और सुना जन्म सबकी बाइस से बरकत। आमीन। 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 खरूज 14 बाब 14 आयत को खूब से बात कही। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। मूसा जो कि अजीम लीडर था, वो बनी इस्राइल को जब छुड़ाकर मिस्र की गुलामी से वादे की सरजमीन तक लेकर जाने वाला था, तो रास्ते में उन्हें बहुत सी रुकावटों और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये रुकावटें और मुश्किलात इस कदर ज्यादा थी कि बनी इस्राइल बुड़बुड़ाते और चीखते इन मुश्किलात और मुसीबतों की वजह से। लेकिन इसके बाद बरक्स जो पुरानी मुसीबतें थी वो छोटी थी। अब की बार जो मुसीबत उठी है वो बहुत बड़ी मुसीबत है, और मुसीबत ये है कि अब आगे समंदर है और पीछे फराउन की फौजें हैं। इस्राइल को इस तरीके से दबोचने की कोशिश की गई कि उससे चारों तरफ से इसका घेरा तंग कर दिया गया ताकि उसके लिए कोई उम्मीद पैदा ना हो सके। और जो कुछ भी उनके लिए हो रहा था ये खुदा की मर्जी से हो रहा था। आगे बहुत बड़ी मुसीबत पानी की सूरत में खड़ी है और पीछे फराउन लश्कर लेकर खड़ा है। अब कोई उम्मीद नहीं, आगे भी मौत पीछे भी मौत। जहां पर वो जाएंगे मौत ही मौत होगी। और पुकार उठे वो, मूसा क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तुम्हें यहां मारने के लिए क्या है? हमने तुझसे कहा नहीं था हमें मिस्रियों का गुलाम रहने दे? क्यों तूने हम पर जुल्म किया? तूने ये कैसा जुल्म हम पर कर दिया? हम अपने बच्चों को अपने सामने मरते देखेंगे, हमारे बूढ़े और जवान अपनी जमीन इस जमीन पर मर जाएंगे हमारे सामने। मूसा तूने ये क्या किया हमारे साथ? क्या किया? मूसा ने उनसे बात कही, उनसे कहा खामोश हो जाओ, खुदावन तुम्हारा खुदा तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। जब आगे भी मुसीबत और मुश्किल और दुश्मन खड़े हो और पीछे भी जाने का कोई रास्ता न हो, तब हमारे ईमान को चेक किया जाता है कि हम अब खुदा पर तवक्कुल इत्मीनान रखते हैं या नहीं। और तब खुदा हमारा खुदा, जब हम फंस जाते हैं, कोई हमारे लिए रास्ता जब नजर नहीं आता, तब हमारा खुदा हमारे लिए उतरता है और वहां से रास्ता बनाता है जहां से हमारे लिए नामुमकिन है। जब आप मुसीबत में फंस जाए, आगे मुसीबत के पहाड़ हो और पीछे भी आपको मौत नजर आ रही हो, मत घबराएं। खुदावंद खुदा जिस खुदा की इबादत करते हैं वो मौत में भी जिंदगी पैदा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। इसलिए उसने इस्राएल को मौत के मुंह से निकाल दिया। उसने समंदर के सीना को चीर दिया और उसे वहां से निकाल कर ले गया। सवाल है ये
क्यों? उसने समंदर ही क्यों चीरा? गौर सुनिएगा, उसने समंदर ही क्यों चीरा? इसलिए क्योंकि वो अपने लोगों को, इस्राएल को ये समझाता था और उससे बात करता था, आगे बढ़ो। क्या करो? आगे बढ़ो। हमारे खुदावन यीशु मसीह हमसे चाहता है हम आगे बढ़े, पीछे कोई रास्ता नहीं जाने का। उसने समंदर के रास्तों, उस समंदर के उस रास्ते को क्लियर किया उनके लिए, वो वहां से गुजर गए, लेकिन फराउन और उसकी फौजें उसमें गर्क हो गई। याद रखें, जब हम अपने मुंह को लगाम देते हैं, जब हम खुदा की कुदरत को काम करने देते हैं, जब हम खुदा को मौका देते हैं कि तुम्हारे लिए काम कर, तब हमारा खुदा हमारे लिए अपने हाथ को बढ़ाकर, जोरे और हाथ को बढ़ाकर, वो हमारे दुश्मन को, उसकी जड़ से, उसकी नस्लों को, उसके तमाम तर कुनबे को ही खत्म कर देता है, ताकि उस कुनबे, उस दुश्मन के कुनबे से कोई बच्चा, कोई बेटी, कोई बेटा, यहाँ तक कोई कुत्ता भी हम पर भौंक न पाए। हालेलुया। 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 हमारे दुश्मन का जो खात्मा खुदावंद है वो जड़ से करना चाहता है। इसलिए मूसा ने कहा, अब खामोश हो जाओ, अब तुम खुदा की कुदरत के बड़े काम को देखो। जब हमारा खुदा हमारी लड़ता है, तब याद रखें हमारे दुश्मनों की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। किसी के अंदर ऐसी सकत या ताकत मिल जाती कि वो हमारा सामना कर सके, हमारे सामने खड़ा हो सके। तुम खामोश रहो, तुम्हारी तरफ से तुम्हारा खुदा जंग करे। हालेलुया। हालेलुया। जाती जूलियत बड़ी खूबसूरत मिसाल हमें मिलती है। दाऊद और जाति जूलियत का मुकाबला था। जाति जूलियत का मतलब है जात शहर का रहने वाला जूलियत दाऊद के सामने आ गया। उसने 40 दिन तक इस्राएल के खुदा की और इस्राएल की फजीलत की। कौन है तुम्हारा जिंदा खुदा? जिंदा खुदा की अगर कौम हो, आओ मेरे साथ लड़ो, आओ मेरे साथ लड़ो। अगर तुम जीते तो फलस्तीन और मैं तुम्हारे ताबिया हो जाऊं, गुलाम हो जाएंगे, और अगर हम जीते तो तुम हमारे गुलाम बन जाओगे। 40 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यूनतन उठा, साउल का बेटा, पीछे हट जाओ, अपा जान पीछे हट जाओ, मैं जाऊंगा। लेकिन साउल ने कहा, यूनतन नहीं, तू अभी नहीं मरने का, मैं तुझे नहीं भेजूंगा। तुम खामोश रहोगे, खुदा तुम्हारे को जंग करेगा। 40 दिन ललकारता रहा खुदा के लोगों को और खुदा को। जब कोई दुश्मन आपको ललकारे, अगर आप वाकई मसीह यीशु के हैं और खुदा के हैं, याद रखें बच्चों, आपको नहीं ललकारता, आपके खुदा को ललकारता है। हालेलुया। हमारा खुदा अजीम खुदा है, वो हमारे खुदा को ललकार होता है, और तब खुदा किसी न किसी को उठा खड़ा करता है ताकि उसे अपने पांव से कुचले। दाऊद, जिसके इंग्लिश में जो लफ्ज है वो है टीन एज। टीन एज का मतलब है 13 to 19, 13 साल से लेकर 19 साल का ये बच्चा उठा और उठकर लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन साउल उससे मना कर रहा है। साउल ने उससे कहा, तू इस काबिल नहीं कि तू उससे लड़े, कि तू महज एक लड़का है, तू टीनेजर है। जाति जूलियत बचपन ही से जंगी मर्द है। दाऊद से उसने जब ऐसे कहा, ये ख्याल, ये सोच साउल के अंदर क्यों आई? जबकि वो बादशाह था, उसने हजारों हजार मारे थे, उसने कद आलों को भी जब वो जमीन पर पटक दिया था। क्यों ऐसा उसके अंदर आया? इसलिए क्योंकि खुदा की रूह से जुदा हो चुकी थी। जंग जीतने के लिए हमें खुदा की रूह, उसके साथ की जरूरत पड़ती है। हम तब तक जंग को
जीतते नहीं और जंग में कामयाब नहीं होते जब तक हमारा खुदा हमारे साथ ना हो। दाऊद को जब ऐसा कहा गया तो दाऊद ने बड़ी खूब से बात की। उसने कहा, बादशाह, जब कोई भेड़ रीछ ले जाता, कोई शेर ले जाता, मैं उसकी ताली नोच कर उसके मुंह से अपनी बर्रे को, अपनी भेड़ को ले आता था। यह होता कौन है जो जिंदा खुदा के लोगों की वसीयत करे? इसमें जुर्रत कैसी आ गई? लेकिन याद रखें, जब दाऊद उसके पास जा रहा था और वो भी उसके सामने खड़ा था, तो वहां पर बड़ी खूबसूरत बात की उसने। उसने कहा, जूलियत, कद और द्योमंद द्यो, तू जितना मर्जी कद में बड़ा हो, तू जितना मर्जी मेरे सामने, जब वो मेरा दुश्मन, तू मुझे बड़ा हो, तू बड़ा दुश्मन हो मेरे सामने, याद रख, मैं तेरा सर तेरे तन से जुदा कर दूंगा। हालेलुया। मैं तेरा सर तेरे तन से जुदा कर दूंगा। कभी कभी हमें कामयाबी से पहले फतह का शादियाना बजाना पड़ता है। कामयाबी में बाद में मिलती है, हम फतह का शादियाना पहले बजा देते हैं। और यही कुछ दाऊद कर रहा था। अभी उसने उसका सर उसके तन से जुदा नहीं किया, लेकिन उसने ललकार पहले लगा दी और उसने कहा, मैं तेरा सर तेरे तन से जुदा कर दूंगा। उसके बाद बाइबल कहती है, उसने हाथ में लाठी ली और उसने 5 चिकने पत्थर उठाए। चिकने का मतलब है उसने हिकमत से जंग लड़ी। और वो जब हर पत्थर को उठा रहा था और वो सोच रहा था, तू ही इसके सर के अंदर घुसेगा और उसे मार देगा, तू ही इसके सर के अंदर घुसेगा और उसे मार देगा, तू ही इसके सर के अंदर घुसेगा और मार देगा। ये 5 पत्थर जो उसने उठाए, उसने जाति जूलियत अकेले को मारने का फैसला नहीं किया। जाति जूलियत के 5 भाई थे, ये हिस्ट्री के अंदर है। उसने 5 पत्थर उठाए और उठाकर उसने फैसला किया, जाति जूलियत, मैं तुझे नहीं मारूंगा, तेरे नस्ल को, तेरे भाइयों को मैं मार दूंगा, ताकि तेरे नस्ल के अंदर, तेरे खानदान के अंदर किसी की जुर्रत ना हो कि दोबारा वो इस्राएल के खुदा को ललकारे। हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो हमारी जब लड़ता है, जब हम खामोश हो जाते हैं, जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, जब हम बुड़बड़ाते नहीं, जब हम वफादारी ताबेदारी के साथ से चलना शुरू कर देते हैं, हमारा खुदा हमारे साथ खड़ा होकर हमारे दुश्मनों को नहीं, हमारे दुश्मनों के नस्लों को कुचल देता है। हालेलुया। आमीन। ताकि किसी की जुर्रत ना हो कि खड़ा होकर वो हमारे सामने आ सके। हम ऐसे खुदा की इबादत करते हैं। ज़बूर 18 उसकी 34 में लिखा है, वो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है, यहां तक कि मेरे बाजू पीतल की कमान को तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं, झुका देते हैं। जब खुदा की शाज़ोरी, उसका जोर हमें आता है, हमारे सामने दरिंदे, फाड़ने वाले भेड़िए, अबलीस, शैतान भी घबराता और हमारे तरले डालता है। लालू खेत के अंदर यीशु के नाम पे सिराल मिले। अभी रिसेंटली खुदा ने बहुत काम उधर किया। यीशु ने सारा कुछ किया। और जब एक बेटी से बदबू निकल रही थी तो मुझे शैतान कह रहा था, बड़े जंग के लिए तैयार हो जा। मैंने कहा, मैं तैयार हूं। कह रहा था, बड़े जंग, मैंने आ। उसने कहा, बड़ी जंग की, मैंने आ। हमारा खुदा हमारे साथ है, चाहे जंग छोटी हो बड़ी हो, जंग ही होती है। चाहे छोटी जंग हो चाहे बड़ी जंग हो, हमारा खुदा हर जंग में हमें फतह देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। हालेलुया। चाहे हमारे खिलाफ एक कुत्ता उठे, चाहे हमारे खिलाफ कोई दरिंदा शेर उठे, खुदा इन दोनों को मात देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। 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 हम जंग में जीत जाते हैं तब जब हम
अपने आप को खुदा के ताबे करते हैं। हमें अपने बदन ही को ताबे नहीं करना, हमने अपनी जबान, अपने ख्यालात, अपनी सोचें, अपने कान, वो अपने बदनी अज़ा जो खुदा के खिलाफ उठते हैं, हमें उनको खुदा के ताबे करना पड़ता है। और आपको पता है बाइबल पास्टर कहती है इस बदन के अंदर सबसे खतरनाक एक अज़ा है जिसके बारे में लिखा है ये जहन्नम की आग से विक्रम भाई जलती जलती रहती है। और वो क्या है पास्टर? जुबान। इसलिए उसने कहा इस जहन्नम से आग जलने इस अज़ा को अपने मुंह में रखो, फिर देखो खुदा की कुदरत। जो कोई इससे कंट्रोल कर लेता है उसके बारे में लिखा है वो भलाई देखेगा, अच्छे दिन देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा साहिब जंग है, वो हमसे ज्यादा जंग अच्छे तरीके से करना जानता है और हमसे ज्यादा हमें फतह से भरकर गलबा देना जानता है। जब हाथ में लाठी लेकर जाती चील के सामने वो गया, उसने कहा तू अभी मरने के लिए छोटा है, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर मेरे पास आया है? मैं जंगी मर्द हूं और तू लाठी लेकर मुझे मारने के लिए मैं कुत्ता हूं? मैं खुदा खादमों से कहता हूं आपका दुश्मन चाहे कितना ही ललकारता हो वो कुत्ते की मानद है, आप उसे हमेशा अपने पांव पे कुचलते रहें। हालेलुया। आपके दुश्मन, मसीहों का दुश्मन चाहे जितना मर्जी बड़ा हो वो कुत्ते की मानद है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने कहा खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश हो। जब हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, ताबे कर देते हैं खुदा के, तब खुदा बाप हमारे साथ खड़ा होकर हमें बरकत देना शुरू कर देता है, हमें फतह देना शुरू कर देता है। याद रखें, मैं इसको खत्म कर रहा हूं, दुआ, ईमान में कायम रहना, मुस्बत सोच रखना, हिम्मत न हारना, सच्चाई से भरे रहना, खुदा के हाथ के नीचे फरोती से बढ़ना, ये बहुत जरूरी अक़दाम है, ये बहुत जरूरी एक्शन है जो जंग में कामयाबी के लिए जरूरी है। और उसके बाद रोजा, दुआ और कलाम खुदा, ये बहुत जरूरी है। ये किसी भी मसीह की बुनियाद के 3 स्तून हैं। मसीह बेटा बेटी, रास्तबाज बेटा बेटी, इन 3 स्तूनों के ऊपर खड़ा है। उसकी बुनियाद इन 3 स्तूनों पर है, दुआ, कलाम खुदा और रोजा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा अपने लोगों के सर पर साया करता है जंग के दिन। खुदा ये चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुने। जब आप जंग के लिए जाएं और या आप किसी भी ऐसी मुश्किल में फंस जाएं जब आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए फैसला करना मुश्किल हो जाए, तब दुआ में झुके, खुदा हमसे बात करेगा। आमीन। क्योंकि मशवरत लेने से जंग जब वो जीती जा सकती है, सुलेमान बादशाह कहता है मशवरा लेने से फैसले तकमील पाते हैं। जब आप या मेरी ऐसी हालत हो, घुटनों के बल हो जाए, हमें सबसे अच्छा मशवरा हमारा यीशु दे सकता है। हालेलुया। उससे पूछे मैं क्या करूं, क्या मैं चाहूं, मैं क्या करूं, क्या तू मुझे जिताएगा, क्या मैं इस पर गालिब आऊंगा, तू क्या चाहता है? और फिर मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप यीशु से मशवरा लेंगे वो आपके साथ जाएगा। इससे पेश करके आप उस दुश्मन के लिए अपने कदमों को बढ़ाएं, खुदा रात ही को उसके ख्वाब में आकर उसे धमका देगा, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा खानदान है, मेरा ममसू है, खबरदार अगर तूने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो तू कुचला जाएगा। यही तो कर रहा था खुदा इस्राइल के ऊपर साहब। अगर इस्राइल खुदा का परोठा है तो हम भी अपने यीशु दूल्हे की दुल्हन है। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो परोठा है, अगर वो कहता है, खुदा उसकी कहता है बादशाह को
मेरा पुरोठा है, इसलिए मेरा बेटा जाने दे, छोड़ दे इब्राहिम की बीवी को। याद रखे, हम इस्राएल से भी बड़े हैं, हमारा ओहदा बड़ा है, क्योंकि हमने यीशु को कबूल करने की वजह से उसकी दुल्हन का अख्तियार पाया है। हालेलुया। और दूल्हे की दुल्हन को कोई छेड़ जाए, माई का लाल ऐसा जमीन पर पैदा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। चाहे कोई भी हो, आसमान जमीन, जमीन के नीचे सब घुटना हमारे दूल्हे, हमारे मालिक यीशु के सामने झुकते हैं। फकत अपने मुंह को बंद। जंग में ज्यादा मुंह पे बोलने पर इंसार नहीं करना, सुनने पर इंसार करना। हालेलुया। हालेलुया। जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतनी अच्छी आप जंग लड़ेंगे। और सुनने किसकी आवाज है? वो आवाज हमारे मसीहा की। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जंग आप हर जंग में जीत चुके हैं, क्योंकि आपका यीशु ना कभी हारा था, ना कभी हारेगा, और ना ही वो अपने बच्चों को हारते देखना चाहता है। हालेलुया। मत घबराएं, खौफ ना खाएं, क्योंकि ये जंग हमारी नहीं, ये जंग हमारे खुदा की है। हालेलुया। लेकिन जब हम कहते हैं मैं लड़ूंगा, मैं करूंगा, मैं फतह से बढ़ के गलबा पाऊंगा, मैं से कुछ दूंगा, तब हमारा खुदा पीछे खड़ा होकर देखता है। एक फार्मूला है। आपने तराक कभी देखी है? कभी इत्तेफाक हुआ हो किसी को, आप में से बैठे हुए, तराक जब किसी को बचाते हैं, देखा कभी किसी ने? आपने देखा? जी तराक, हाँ, तैरने वाले जी swimmers। जी जी स्विमर्स। कैसे वो चाहते हैं आपको पता है? एक तैराक, एक तैरने वाला जब किसी को डूब रहा देख रहा होता है, वो खड़ा होता है किनारे और वो बचा रहा होता है, ओ बचाओ मुझे, छुड़ाओ, ओ बचाओ मुझे, बचाओ। और कह रहा होता है, ओ तू कि लैन आया भाई, मैंने बचा, क्यों आया तू इधर? और हाथ पैर मार होता है, हाथ पैर लेकर स्विमर आराम से खड़ा होता है किनारे पर, देख रहा होता है सब कुछ। बड़े गौर सुनिएगा, वो देख रहा होता है डूबने वाले शख्स को तब तक स्विमर नहीं बचाता जब तक वो हार नहीं मानता। क्यों ही उसके हाथ को चलना बंद होते हैं, स्विमर तैराक डुबकी लगाकर फोर्स के पास ले जाता है और उसे खींच कर किनारे पर ले आता है। यही खुदा हमसे चाहता है, जब तक हम मैं करते रहेंगे, अपने हाथ ऊंच लाते रहेंगे, तब तक खुदा हमारी मदद नहीं भेजेगा। लेकिन जब हम कह देंगे खुदावंद मैं कुछ नहीं कर सकता, तू सब कुछ कर सकता है, खुदावंद मैं कमजोर हूँ, तू जोरावर है, खुदावंद तू मुझे अपनी कुदरत से भर, तब हमारा खुदा हमारे लिए काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। चाहे कैसी भी मुसीबत हो, चाहे जॉब की सूरत में हो, चाहे बदरूहों की सूरत में हो, चाहे बीमारी की सूरत में हो, चाहे लानतों की सूरत में हो, कोई जादूगर, कोई बदरू, कोई शैतान, कोई भी आसमान और जमीन पर कोई ऐसा लश्कर पैदा नहीं हुआ जो दुल्हे की दुल्हन के खिलाफ उठ खड़ा हो। सब यीशु के सामने झुकते हैं और हार मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपका यीशु जीता है, वो हमें भी जब फतह से बढ़ के गलबा देता है, वो हमें भी जीत देता है। क्यों? क्योंकि हमने इसे कबूल किया है, और इसलिए अब ये फतह के निशान शरीर की सूत हमारे सर पर लगा रहता है। ये बात याद रखिएगा, बड़ी भेद की बात है। आसमान पर देखा गया जब, तो वहां पर एक लश्कर था जो कि यहूदा के कबीले से ताल्लुक रखता था। और हम इब्राहिम जब बाइबल के अंदर पढ़ते वहां पर भी यहूदा को निशान क्या था? पार साहब क्या था यहूदा का निशान? उनके फ्लैग, उनके झंडे पर कौन सा निशान था? शेर का। और आसमान पर भी जब देखा गया तो यहूदा का शेर पर फतह का निशान लेकर, शेर का उनके फ्लैग बने हैं निशान, और उनके सिपर पर क्रॉस के निशान बने हुए। इसका मतलब है यीशु मसीह अजीम खुदा है, उसी की पैरवी करना और उसी के ताबे रहना हम पर फर्ज है। हालेलुया। खामोश रहें, जब कुछ ना कर सके तब खामोश हो जाएं। मैंने आपसे पहले अर्ज की, कम बोले और ज्यादा सुने। हालेलुया। हालेलुया। तुम खामोश रहो, तुम्हारा खुदा तुम्हारी जंग करेगा, तुम्हारा खुदा तुम्हारी जंग करेगा। हमारा खुदा तब जंग करेगा जब हम खामोश होंगे, हालेलुया। जब हम अपने आप, अपने खालिक, अपने हथियार, सरेंडर का मतलब है अपने हथियार फेंक दें। कुछ
कातिल। जितना खुदा आपको जंग में सरफराजी दे, सुनिएगा आखिरी बात, जितना ज्यादा खुदा आपको जंग में सरफराजी दे उतने ही ज्यादा झुकते जाएं, और जितने ज्यादा झुकेंगे मत घबराएं। आप झुके नहीं रहेंगे, खुदा की मोहब्बत आपके साथ खड़े होकर आपको उठा खड़ा कर देगी। वो आपको और सरफराज देगी। ज्यादा झुकना ज्यादा सरफराजी को लेकर आता है, लेकिन जो अकड़े रहते हैं वो शिकस्त खाते हैं। जब सरफराज आपकी जिंदगी के अंदर आए, कामयाबी आपकी जिंदगी के अंदर आए, बरकत आपकी जिंदगी के अंदर आए, मत अकड़े, झुक जाए। खुदा ने मुझे बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल किया। जब से कब इस्तेमाल कर कब से कर रहा है। मेरा दिल करा था, गली सुनसान थी, हम पहाड़गंज के अंदर थे, लालूके से पहाड़गंज गए, तो हमें दिल करा था हम गली के अंदर झुक कर चले। खुदावंद तू अजीम है। क्यों? क्योंकि हमें जंग जीतना है, और जंग जीतने के लिए हमारे मुंह को बंद होना अपने आप को। हालेलुया। खुदा मुझे और आपको इस कलाम की वसीला से कसरत आमीन।